चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल टीयर 1 का सोल्यूशन और लाइव मॉक का सोल्यूशन। ठीक है, जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो भी क्वांट में रहा होगा वो भी मेंशन कर देना। चलो शुरू करते हैं। आशा है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, मेहनत से कर रहे होगे, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो भी अदर चीज़ें हो रही हैं उनको साइड बाई करके, मतलब प्रोटेस्ट करना है वो करते रहो, ऑनलाइन जो कुछ करना है वो साथ करते रहो, लेकिन पढ़ाई भी कंटिन्यूटी रखो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देखो भाई सिंपल सी बात है। अगर हमें ये मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू अगर ए मिल जाए तो हम ये नहीं निकाल सकते क्या भाई, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 का 3। तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में ए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि ये x² प्लस 1/x²। 4 × 16, 16 से 2 गया तो 14 हो गया। यानी कि अब इसका मान पता लग गया, तो 14 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 14 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 14 कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, बाकी 196 माइनस का 3, तो 6 से 3 गया 3 हो गया, 3 चौकू 12, यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। 6 से 3 गया 3, 9, 1, 14 3 42, 14 ने में 126 और 4 130, 14 कम 14 13 27। अगला सवाल करते हैं भाई। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज दर इतने परसेंट, अगले के लिए इतनी परसेंट, एंड बियॉन्ड दिस इट इज 20%। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर्स इज 1440, व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो, पहले 5 वर्षों के लिए 65 रुपये ब्याज, दूसरे के लिए 75, फिर 10 हो गए और हमें जाना 15 तक, यानी कि अगले 5 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी, 20, 20 पंजे 100 कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ से 5 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 7 7 14 हो गया, और ये 240, इसका मान हो गया 1440। हमसे 100 का मान पूछा था, तो ये देखोगे क्या गुना हो रहा था, 6 गुना, यानी कि 600। ये सारा 100 प्रिंसिपल मानकर हम करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आता है निकल कर। ठीक है, इसको तो कर ही लोगे आप लोग। करा एक निश्चित कार्य को ए करा 40 में, बी ए से इतना अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य अकेले बी ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर ये 4 है तो बी एक्स्ट्रा हो जाएगा 5, यहाँ पर 28%, यानी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि बी अगर 25 है तो सी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन में मान अलग अलग हो नहीं सकते एक ही नंबर के, तो इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, यानी कि ए का 20 और बी की 25 और सी का 32। ये आ गई इफिशियंसी। टोटल अगर वर्क की बात करोगे तो 20 गुणे में 40, यानी कि 800 हो गया टोटल वर्क। अब इन्होंने काम शुरू किया तो 5 2 7, 3 2 5 और 2 7, 77 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया तो 385 काम कर लिया। काम बचा कितना है, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 9 से 8 गया तो 1 हो गया, 7 से 3 गया 4, इतना बचा है। अब कौन करेगा, केवल ए के लिए बात हो रही थी। तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 तिया 15 बटे में 4 हो गया, यानी कि 20 चौक 80 हो गया, 3 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है तो चाप की लंबाई हमें बतानी, इतनी दी गई, त्रिज्या हमें बतानी थी, यानी कि 27 हो गया और ये 54, यानी कि 2 बार ये चला गया, 360 आंसर। भाई 2πr थीटा बटे में 360, इसका मान दिया गया तो 114 पाई। ये कैंसिल आउट। अब इन दोनों का अगर गुणा करोगे, भाई ये 57 डिग्री ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों मिलकर, तो r बराबर 360 आ जाएगा डायरेक्ट। 360 इकाई है, कोई यूनिट नहीं दी गई उसकी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो भाई, अगर हम इस वाले ट्रेंगल में देखें, देखो जिसमें हम पेन चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं उसको देखना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का सम उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है, यानी कि ये पूरा अल्फा प्लस का बीटा आ जाता है, लेकिन अल्फा इधर है तो ये कितना हो गया, बीटा हो गया। अब इसके अलावा जो हम ग्रीन कलर से अब करेंगे, इस वाले ट्रेंगल में देखना, क्या देखोगे कि अल्फा प्लस का एक्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये इसके बराबर हो जाएगा। खत्म। अगला सवाल करें, चलो फिर। रोहित और अनु का विवाह 25 वर्ष पूर्व हुआ था और रोहित अनु से 6 वर्ष बड़ा है। विवाह के समय अनु की आयु रोहित की आयु की इतनी थी, अनु की वर्तमान आयु। देखो, विवाह के समय रोहित की आयु अगर 11 थी तो इसका 9, तो इनका डिफरेंस 2, 2 बराबर में 6, क्योंकि जो आयु में डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर 6 का डिफरेंस है तो 5 साल बाद बदल जाएगा, वो डिफरेंस सेम ही रहेगा।
तो 1 बराबर में 3 हो गया। हमसे अनु का वर्तमान पूछा था, तो अनु की 9 बराबर निकाले थे, यानी कि 27। अब ये 25 साल पहले का है, क्योंकि 25 साल पहले पर ही हमने काम किया है विवाह के समय के, तो 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल, ए और बी दो व्यक्ति हैं, वे अपनी आय को क्रमशः इतने इतने बचाते हैं। ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 50% की वृद्धि, ठीक है। जबकि बी की आय में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की नई बचत के परसेंटेज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। इनकी आय अगर 100 है तो आय का 20% बचाते हैं, यानी कि 20 बचाते हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, 80। इधर अगर 100 आय है तो 25 बचाते हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, 75। ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। अब देखो कह रहा है कि उस एक ही आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि, व्यय में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, बी की आय में 25% और व्यय में 60% की वृद्धि होती है। तो परसेंटेज बचत निकालनी, तो देखो, तो इसमें अगर 20% बढ़ाएंगे तो 120, इसका आधा बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा भाई। 50% बढ़ाओगे 120, तो ये यहाँ पर जो सेविंग है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो तो 0% निकल कर आ गई। यानी कि यहाँ पर भी कोई बचत में वृद्धि नहीं हुई होगी, यानी कि नई बचत निकालनी, नई बचत 0 है यहाँ पर, ठीक है। इधर कर देंगे तो 125, इधर कर देंगे तो 160, यानी कि 16 पंजे 80 हो गया, 16 सत्ते 112 और 8 120 हो गया। तो यहाँ पर ये 5 हो गया। तो नई बचत इधर देखेंगे तो 1/25 गुणे में 100, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ये 4% आ गई। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। अगला सवाल करते हैं भाई। बर्तन ए में द्रव्यमान एम और एन का अनुपात इतना है, बी में एम और एन इतना है। ए x लीटर मिश्रण बी के 22 लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, एम और एन का अनुपात इतना है, तो अनुपात एक्स वाई। देखो ये सीजीएल 2024 मेंस में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। तो इसको करते कैसे, 13 8 21, 9 5 14, 11 और 10 21, 21 14 और 21 है ही दो जगह, तो उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनका 42 आ जाएगा। तो 21 दूनी 42, पहले वाले टर्म को पकड़ा, 13 दूनी 26, 14 तिया 42, पहले वाले को पकड़ा, 5 तिया 15, 21 दूनी 42, पहले वाले को पकड़ा, 22, 7 4, खत्म। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था दो चरों वाले समीकरण ये दिए गए थे और कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो 5/9 इज नॉट इक्वल टू 9/5 इज नॉट इक्वल टू में 11/11। तो सिंपल सा इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, खत्म। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। अगला सवाल करते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो भैया सीजीएल 2024 के आपने पेपर नहीं देखे, उसमें भर भर के इस पे सवाल आए थे। व्यक्ति ए ने 2s किलोमीटर की चाल एक निश्चित दूरी t घंटे में तय की, बी ने इतने की। स्पीड का रेशियो बताना था, तो 2s/t, रेशियो में SY 4 इंटू में 1.5 इंटू में t। आपको पता है ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वही हमने किया है। तो यहाँ पर t से t ये कैंसिल आउट, 15 चौकू 60 हो गया, s से s, यानी कि 2 रेशियो में 1/15 6 हो गया, 12/1। आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो ये तो आसान है बहुत। देखो ये ऊपर चला जाएगा सेक, तो इधर 1/cos बना देगा और कोसेक ऊपर, यानी कि साइन अपॉन में cos थीटा और लिख लो, ये हो जाएगा y अपॉन में x, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में y अपॉन x आ गया। तो y अपॉन x माइनस का x अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में xy। अगला सवाल करते हैं भाई। एक साथ दिन 4 और 5 को निर्मित लाल फोन कवर की कुल संख्या एक साथ दिन 1 और दिन 2 को निर्मित काले फोन कवर की कुल संख्या से कितने % अधिक है। 4 और 5 में लाल, यानी कि 4 और 5 में रेड कलर कहाँ है, ये है, यानी कि 5 2 7 1 8 हो गया, 2 हो गया, डबल 0। फिर 1 और 2 में काले, 1 और 2 में ब्लैक, यानी कि जोड़ देंगे 0, 8 2 10 0, यानी कि 2 हो गया। कुल संख्या से कितने % अधिक है, यानी कि कैंसिल आउट, कितना अधिक है भाई, 8 अधिक है, बटे में 20 गुणे में 100, यानी कि 40%। अगला सवाल, एक छात्र के अंक 47 के स्थान पर त्रुटि पूर्वक 77 दर्ज हो जाते हैं, तो कक्षा के औसत अंकों में इतनी वृद्धि हो जाती। कक्षा में कुल कितने संख्या में छात्र थे, यही पूछा होगा। देखो एवरेज में इतनी की वृद्धि, यानी कि 1.5 की वृद्धि एक में, एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया, 30। तो 30 की कितने में वृद्धि हुई होगी,
बस यही सिंपल आपको करना था। तो 15 दूनी 30 यानी कि। अगला सवाल, एक साथ स्टोर ए और डी से पी प्रकार की बेची गई वस्तुओं की संख्या तथा एक साथ स्टोर बी और सी से क्यू प्रकार की बेची गई वस्तुओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो ए और डी में पी प्रकार की, ए और डी में पी प्रकार, पी पहला वाला। तो देखो 4 3 7, 7 बराबर में हमें इतना दिया यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28, और हमें पी निकालना तो 720 आ गया। भाई 7 इक्वल टू में 1680, 3 बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 720 आ जाएगा। इसी तरीके 8 7 15 यानी कि 15 100 गुना हो रहा था, तो हमें पी वाला चाहिए यानी कि ये 700 हो गया। टोटल अगर सम करेंगे तो 1420 हो गया। हमें अंतर ही बताना ना, चलो बताते हैं भाई अंतर इनको। फिर बी और सी से क्यू प्रकार के, बी और सी यानी कि अब हमें सेकंड वाले पे काम करना है। तो 5 बराबर दिया गया था कुछ, यानी कि अगर करेंगे 5 दूनी 10, 5 बराबर 1320 हो गया, यहाँ लिख देते हैं कोई बाद में कंफ्यूजन ना करे। तो इधर हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौकू 20, 2 चौकू 8, 26 दूनी 52 हो गया। फिर इधर करेंगे 6 5 11, यानी कि 11 बराबर में 8 7 0, 5 बराबर हमें निकालना, तो 11 कम 11 हो गया, 7 बार ये चला जाएगा यानी कि 850। तो 8 हो गया, 5 2 7, 8 5 13 हो गया। ये हो गया हमारे पास 1420। 10 से 8 गया 2 यानी कि 42 आंसर। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी कभी कभी काम बन जाता है, लेकिन आपको दोनों की यूनिट डिजिट जैसे 8 निकाली 0 निकाली, अब या तो 8 से 0 घटाएंगे 8 आना चाहिए, या 10 से 8 घटाएंगे 2, दोनों में से एक आना चाहिए। अब ऑप्शन में दोनों मिल रहे थे तो हमें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर ऑप्शन में एक ही यूनिट डिजिट कोई सी भी होती तो वही आंसर होता, लेकिन यहाँ दोनों मिल गए इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी टाइम बच जाता है। भाई यूनिट डिजिट तो सबकी निकालनी पड़ेगी ना हमें, इसमें तो कोई दोहराए नहीं ना। तो ये क्योंकि अब इतना बड़ा नंबर होते हैं तो हमें ये पता नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसलिए हमें दोनों देखने पड़ते हैं। बाकी तो पूरा कर ही लोगे। इसमें देखो कह रहा था कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखो a बराबर में हमें √6 माइनस का √5 दिया था, इसके कंजुगेट से अगर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं √6 प्लस का √5 से, तो ऊपर देखोगे a माइनस बी a प्लस बी 1 बन गया, यानी कि ये आ गया 1/√6 प्लस का √5। इसी तरीके से b बराबर हम लिख सकते हैं √5 प्लस का √4। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो √5 और 2 को √4 लिख सकते थे। इसी तरीके से सी में हम भी यही कर सकते हैं, यानी कि √4 और माइनस का √3। अब आपने एक चीज देखा यहाँ पर, अगर हम a और b और c का देखें तो 1/√6 प्लस का √5, 1/√5 प्लस का √4 और 1/√4 माइनस का √3। तो सबके नीचे वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर किया तो 6 5 11 प्लस का √30 आ गया 2 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से √5 प्लस √4 का करेंगे तो 5 4 9 प्लस में 2 रूट में 20 हो गया। इसी तरीके से √4 यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस, क्योंकि सबका डिफरेंस देखो, इसका a माइनस बी a प्लस बी 1 बन रहा है, सिमिलर इसकी तरह करना है आपको। तो ये हो गया √3, तो 4 3 7 प्लस का हो गया हमारे पास 2 रूट में 12 हो गया। अब एक चीज आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें क्या 16/2, 16/8, 16/4, तो ऊपर तो सारे नंबर सेम है, 2 8 16, 8 दूनी 16, 4 चौकू 16, यानी कि जिसमें सबसे बड़ा नंबर नीचे था वो क्या आया, सबसे छोटा आया, और जिसमें सबसे छोटा नंबर नीचे था वो सबसे बड़ा आया। तो इनमें देखो सबसे बड़ा ये आया, सबसे बड़ा, और ये आया सबसे छोटा। तो आपको पता है जो सबसे छोटा है भाई, किसी भी नंबर इसमें देखो सबसे छोटे से डिवाइड किया वो सबसे बड़ा आया, यानी कि ये वाला टर्म हमें सी में लिखा तो सी सबसे बड़ा होगा और ए सबसे छोटा होगा, इसका मतलब बी बीच में रहा होगा। आंसर लगा दो। ठीक है, आप अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख लो 20 और 100 लिख लो, 100 समझाने के लिए कर रहे हैं केवल। ये हमने 5 से कर लिया, हमने 20 से कर लिया, हमने 25 से, तो 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, 25 चौकू 100। देखो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा आया और सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा आ गया, तो यही चीज हमने यहाँ पर लगा दी, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था। अगला सवाल कह रहा डेनिस और नादिया में से प्रत्येक ने औसतन इतने रुपए का भुगतान करके एक जींस खरीदी, उनमें से प्रत्येक ने 900 रुपए की औसत कीमत पर एक ट्राउजर भी खरीदा।
यदि डेनिस ने नादिया से 100 रुपए अधिक का भुगतान किया तो नादिया ने अपनी खरीदारी पर कितनी धनराशि खर्च की। तो देखो सिंपल सा अगर इधर देखें 65 दूनी 130 यानी कि 1300 रुपए, 9 दूनी 1800 यानी कि टोटल उन्होंने 3100 खर्च किए। अब जो 100 रुपए एक्स्ट्रा कोई कर रहा था उसको माइनस कर देते यानी कि 3000 बचे। तो 3000 को अगर दो हिस्सों में बांटे तो 1500 ये दोनों ने इन्वेस्ट किए होंगे, ये तो फैक्ट हो गई। अब किसी ने 100 रुपए एक्स्ट्रा किए तो उसमें 100 जोड़ दो यानी कि एक ने 1600 दिए, एक ने 1500 दिए। तो किसके लिए पूछा गया, नदिया ने, यानी कि नदिया से 100 रुपए अधिक यानी कि नदिया ने 100 रुपए कम किए होंगे तो 1500 आंसर। ये नदिया नहीं नादिया था, ठीक है, मैं नदिया नदिया कह रहा था, कोई बात नहीं, सही है, समझ में आना चाहिए क्या ही रखा है नाम में। चलो फिर अब करते हैं अगला सवाल। इफ अ ट्रेंगल के एल एम एस एल राइट एंगल दे दिया था, ठीक है। देखो राइट एंगल जब ट्रेंगल है, एल अगर हो गया हमारा 90 तो के प्लस का एम ये कितना होगा, 90 होगा। आपको कुछ करना ही था, यानी कि ये बन गया tan 45, इधर बन गया कोसेक स्क्वायर 45, तो ये 1 हो गया। इधर कोसेक स्क्वायर 45 यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, 70,000 रुपए से कम मासिक आय वाले कर्मचारियों की संख्या और 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर्मचारी मासिक आय वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। 70,000 से कम यानी कि 70,000 से कम यानी कि 9 5 14 हो गया, ठीक है। और कह रहा था 80 से 1 लाख यानी कि इनको जोड़ेंगे 7 6 13 140 यानी कि 1:1। अगला सवाल, ए कार्य का 10% 4 दिनों में, बी समान कार्य का 40% 8 दिनों में, एक साथ दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, सी शेष कार्य को अकेले 5 दिनों में पूरा करता है। एक साथ ए और सी समान कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ए 10% कर रहा है 4 दिन में तो 100% कितने में करेगा, 40 दिन में। बी अगर 40% कर रहा है 8 दिन में तो 100% कितने में करेगा, 20 दिन में करेगा। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि दोनों ने 10 दिन यानी कि अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो 40, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, इसकी 2 हो गई। यानी कि ए प्लस बी ने 10 दिन काम किया तो 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया 30 कर लिया, काम बचा कितना है हमारे पास, 10 काम बचा है। सी ने यही काम 5 दिनों में कर लिया यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ए और सी को करना है 40 कार्य का 60%। ए और सी यानी कि ए की इफिशियंसी 1 है, सी की इफिशियंसी कितनी है भाई, एक, ये रही ए की इफिशियंसी, ये सी की यानी कि 3, तो 3 दूनी 6 हो गया यानी कि 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल, इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आकार में डाला जाता है, गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान हमें दिया था 324 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 अट्ठे 32 4 एकम 4 यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि ये रेडियस हमारे पास 9 आ गई। फिर यहाँ पर देखो बेलन बनाया गया यानी कि 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 9 इंटू में 9 इंटू में 9, बेलन का पाई आर स्क्वायर, एच का मतलब 3 हो गया, तो 3 ये कैंसिल आउट, इससे हो गया पाई से पाई यानी कि आर बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 9 दूनी 18, तो हमें 9 रेशियो में 18 यानी कि 1 रेशियो में 2 आंसर निकालना था। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन खुद ही से करेंगे आप लोग, यहाँ पर ये भी आसान है भाई, 6√3 60 का मान √3/2 का ये होल स्क्वायर हो गया यानी कि 6 दूनी 12 √3 माइनस का √3 बटे में 2 हो गया, 12 से √3 चला गया, स्क्वायर चल रहा है, तो इधर 11 बचा यानी कि 121 गुणे में 3 बटे में 4 हो गया, तो 3 एकम 3 6 3 4 हो गया, तो 4 नेम 36 0 4 7 28 4 पंजे 20। अगला सवाल, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप जी और के जुड़े हुए हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 84 मिनट में भर जाती है, यदि पाइप जी को अकेले खोल दिया जाए तो समान टंकी 2 घंटे में भर सकती है। अकेले के को समान टंकी भरने में कितना समय लगेगा, देखो 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, तो यहाँ पर 84 गुणे में 120, दोनों का डिफरेंस 10 से 4 गया 6 हो गया और 11 से 8 गया 3 हो गया, तो 12 3 36 हो गया, 12 एकम 12 12 3 36, 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 यानी कि 280 मिनट। अब ये डायरेक्ट कैसे कर लिया, देखो जी प्लस का के ये 84 मिनट में,
जी का केवल 120 मिनट। हमने इनका टोटल वर्क मान लिया 84 गुणे में 120, इनकी इफिशियंसी 120, इनकी इफिशियंसी 84। अब हमें भैया किसका निकालना था, के का निकालना था। अब के की इफिशियंसी निकलेगी कैसे, 120 से ये जी की इफिशियंसी घटा दो, तो वही चीज हमने यहाँ पर नीचे डायरेक्ट कर दी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना जिससे आपको टाइम सेव हो जाए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है और लाभ परसेंटेज इतना है। देखो हमेशा आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर बीच का अंतर इतना दिया गया था, यानी कि जो एसपी और सीपी का डिफरेंस करेंगे वो क्या आता है, प्रॉफिट ही आता है। और उसी का मान हमें दिया गया था 928। हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 129 का मान। क्यों भाई, देखो 129 ये 100 सीपी माना, ये हमारे पास 29 प्रॉफिट हो गया, तो वही चीज हमें निकालनी थी। अब यहाँ पर देखो पूरा करने की जरूरत नहीं, 9 अट्ठे 72 बटे में 9, 9 में किसका गुणा करें, 2 मिलेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, आंसर आ गया। पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए फिर ये टोटल हमारे 25 सवाल थे। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।